एक बच्चे का नाम है मोनू, जो कि चाहता है कि उसके एग्जाम के अंदर 95% मार्क्स आए, बट उसके लिए वो मेहनत कभी नहीं कर पाता। उसका मन हमेशा उसको रोकता है और कहता है कि नहीं, अभी पढ़ाई मत कर। जुलाई के अंदर उसने सोचा था कि उसके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, बट जुलाई पूरी निकल चुकी है, उसके एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। अगस्त का महीना आ चुका है, उसके अगले महीने हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं और वो यहाँ पे सोच रहा है कि इस महीने मेहनत करूंगा, बट 3 दिन बीत चुके हैं, 4 दिन बीत चुके हैं, उसका ये महीना भी बेकार जाने वाला है, उसको ये पता चल चुका है। ये सिचुएशन आप लोग की है। मैं जानता हूं हाफ ईयरली का एग्जाम नजदीक आ रहा है, बट तुम लोग का मन तुम्हें अभी पढ़ने को नहीं कह रहा। कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट है, कुछ बच्चों ने तो अभी स्टार्ट भी नहीं करा। ये सिचुएशन आप लोग की है, बट अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें वो टिप्स बताने वाला हूं जो कि प्रैक्टिकल में तुम फॉलो कर सकते हो। उड़ी उड़ी बातें नहीं चलेंगी, प्रैक्टिकल वाली बातें चलेंगी। और एक चीज, अगर तुम इस प्लान को करने को तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर जाना कि आई एम रेडी। प्लीज ये लिख करके जरूर जाना। तो मैं स्टार्ट करूंगा सेल्फ एनालाइज, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तुम में से अधिकतर बच्चे अभी तक यही नहीं समझ पाए कि एक्चुअल में वो कितने ज्यादा कैपेबल हैं। यस, तुम्हारी कैपेबिलिटी तुम्हें सबसे पहले आकलन करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर आने वाले हैं, कितने चैप्टर को तुमने अभी तक कंप्लीट करा है। ये सारे की सारी सेल्फ एनालाइज के अंदर आती है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी सिचुएशन इस टाइम पे क्या है। हो सकता है किसी बच्चे का 10% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है किसी बच्चे का 20% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है 30% कंप्लीट हो, बट कुछ ना कुछ आप लोगों का कंप्लीट होगा, जरूर होगा। हो सकता है किसी बच्चे का 0% हो, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले एनालाइज करो, बैठो आज बैठ करके ये देखो कि कितने सिलेबस के अंदर आपके चैप्टर आने वाले हाफ ईयरली के अंदर। दूसरा ये देखो कि कितना सिलेबस तुम्हारा एक्चुअल में कंप्लीट है। और तीसरा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम्हें निहारना है, कि तुम यहाँ पे कितने ज्यादा कैपेबल हो एक दिन के अंदर किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। यस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगर यही नहीं पता कि यार तुम्हारा सिलेबस कितना ज्यादा बचा हुआ है, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम एक दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो या हाफ चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। 3 चीजें सबसे पहले एनालाइज करो, कितना सिलेबस के चैप्टर बचे हुए हैं, कितना सिलेबस तुम्हारा एक्चुअल में कंप्लीट है, और तुम एक दिन के अंदर कितने चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले इसको पहचानो। अगर तुम अभी के टाइम पे ये सोच रहे हो कि मैं अपने सिलेबस को स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, पहले पढ़ूंगा कि द मैन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा करके चैप्टर मत स्टार्ट करो। अभी के टाइम पे सबसे पहले पहचानो, अगर तुम यहाँ पे क्लास 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, तीनों में से किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहचानो जो प्रीवियस ईयर में तुम्हारे रिपीट हो चुके हो। नहीं पता, मेरे इसी कमेंट आप जाओगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर मैंने यहाँ पे छांट करके तुम्हारे लिए टॉपिक्स को निकाल रखा है। जा करके उन टॉपिक्स को देखो, उन टॉपिक्स का फायदा उठाओ। क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट डल रखे हैं, 11th के भी डल रखे हैं, नहीं तो डल जाएंगे आपके 15 तारीख तक, और 12th के भी आपके जो है वो डल जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले पहचानो, क्योंकि यही है जो कि तुम्हें सबसे पहले स्टार्ट करेगा। जैसे तुमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहचान लिया, अब अपने जो है यूट्यूब पे जाओ। कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फालतू पैसा खर्चा मत करो। ट्यूशन के अंदर कोई फिजिकल ट्यूशन जा करके, ऑनलाइन के अंदर सब कुछ मौजूद है। तो वन शॉट वीडियो तुम्हें या तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, या तुमने यहाँ पे कोई ऑनलाइन कोर्स को बाय कर रखा है तो ठीक है, वरना यूट्यूब भी बेस्ट है तुम्हारे लिए। यहाँ पे तुम्हें वन शॉट वीडियो मिल जाती है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने तुम्हें बताया उनको स्टार कर लो सबसे पहले, फिर अपने चैप्टर को स्टार्ट करो। और जब तुम्हें यहाँ पे वन शॉट वीडियो के अंदर पढ़ाया जा रहा हो, वो टॉपिक आए, उस टॉपिक को जरूर अपनी एक नोटबुक के अंदर लिखते हुए चलो। वैसे तो पूरा लिखते हुए चलो, बट जो जो इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बता रखा है उसको जरूर लिखते हुए चलो, क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आएंगे और 100% गारंटी के साथ आएंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में तुम्हारे रिपीट हो चुके हैं। और जैसे तुम अपने नोट्स को तैयार करते हो, ऐसे नोट्स को तैयार करो जो तुम अपने स्कूल के अंदर भी चेक करा पाओ, स्कूल के लिए अलग से कॉपी ना बनाने पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसी के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ कि जब तुम नोट्स को तैयार कर रहे हो, नोट्स आपकी लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। काफी बच्चे अपनी लैंग्वेज के अंदर नहीं, बाहरी लैंग्वेज के अंदर करते हैं। प्लीज, अगर उसके अंदर आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे बनाने पड़ जाए कि यार एक बच्चा था, ये केमिकल है, ये रिएक्शन है, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ भी अपनी भाषा के अंदर इसको इंक्लूड करो। हिंदी भाषा का भी यूज करो, कहीं कहीं पे इंग्लिश का भी यूज करो, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हें एग्जाम देने जाना है, तुम्हारे टीचर एग्जाम नहीं देंगे। और इंग्लिश के अंदर पूरा पेपर जो है आप लिखोगे, वो बात अलग की है, बट अभी के टाइम पे तुम्हें समझना है, तुम्हारे नोट्स तुम्हें समझ में आने चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसके बाद टाइम टेबल तुम्हें नहीं बनाना, बिल्कुल भी अपने टाइम टेबल को मेक मत करो। इसकी जगह तुम अपने चैप्टर को फिक्स करो कि आज के दिन में बैठ करके एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। उसको कंप्लीट करने में 40 मिनट लग रहे हैं, तो 40 मिनट के बाद आराम से फ्री हो जाओ। उसको कंप्लीट करने में तुम्हें 2 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे के बाद फ्री हो जाओ। बट टाइम टेबल फिक्स मत करो, चैप्टर को फिक्स करो कि दिन बीतते समय तुम्हें यह लगे कि आज के दिन मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करा, ना कि 2 घंटे पढ़ा। अब 2 घंटे के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे आधे टॉपिक को कंप्लीट करा, बेकार है।
एक चैप्टर पूरा फिक्स करो, 2 चैप्टर फिक्स करो, 3 चैप्टर फिक्स करो, आधे चैप्टर को फिक्स करो, एक टॉपिक को फिक्स करो, बट फिक्स करके पढ़ो। दूसरा, कम से कम दिन के अंदर बता रहा हूँ तुम्हें, दिन के अंदर, टाइमिंग को फिक्स नहीं, टाइम टेबल बता रहा हूँ कि सुबह 8 बजे बैठूंगा, नहीं, कम से कम बता रहा हूँ तुम्हें 5 घंटे तो पढ़ना ही है, 5 घंटे मिनिमम बता रहा हूँ तुम्हें। इससे कम में भाई देखो 10th के अगर आप बच्चे हो तो इससे कम में जा सकते हो, बट अगर आप 11th और 12th से बिलोंग करते हो तो उस कंडीशन में कम से कम आपको 6 आवर टू 7 आवर तो जाने पड़ेगा 5 से लेकर के। प्लीज़ इस चीज़ का भी तुम्हें अच्छे से जो है वो ध्यान देना है कि 5 से 6 घंटे के अंदर मैं जो है वो ज़रूर जाऊंगा। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन होता है, हो सकता है कि तुम यहाँ पे घूमने फिरने का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि तुम यहाँ पे देखो बहुत गलत टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो पढ़ने नहीं देते, बहुत सारे एडिक्शन होते हैं जो कि पढ़ने नहीं देते। उनसे बचने का मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, आप ना कभी भी रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले फ़ोन को अपने से दूर कर दो, प्लीज़ दूर कर दो। आप भजन सुनते हो भजन सुनो, कुछ कर लो, बट 1 घंटा पहले अपने फ़ोन को जो है वो छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रात होती है ना उसके अंदर जब आप सो रहे होते हो, आपके जो मन है ना उसके अंदर भगवान का अगर चिंतन आ रहा है तो ठीक है, भगवान के अगर नहीं मानते तो मम्मी से काफ़ी बच्चे नहीं मानते हैं, भाई देखो अच्छी चीज़ें सुन करके, अच्छी बातों को पढ़ करके, अच्छी चित्रों को देख करके तब सो। मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारी नींद बहुत अच्छी जाएगी, और जब नींद अच्छी जाएगी, मैं सच बोल रहा हूँ, जब तुम सुबह उठोगे तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा कि पुराने दिन में तुम्हारे क्या गंदे एडिक्शन थे, किसकी वजह से तुम जो है वो मतलब पूरे दिन जो है काम नहीं कर पाते थे। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। तो तुम्हारे जितने भी सोने से पहले सब काम देखो, सोने से पहले अगर तुम 1 घंटा पहले एकदम अपने मान को साफ कर लोगे ना, 1 घंटे पहले क्लीन कर लोगे, तब सोने जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ, जब तुम सुबह उठोगे तुम कहोगे कि यार एकदम फ्रेश है, आज के दिन कुछ याद ही नहीं रहेगा, पुराने दिन का जो भी खराब गंदा सब कुछ था, सिर्फ लगेगा कि अच्छा अब पढ़ने बैठता हूँ। जब तुम पढ़ने बैठोगे तो शाम की मतलब जो है 7 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, तब फिर अच्छी अच्छी बातों को सुनोगे, फिर सोने चले जाओगे, फिर सुबह उठोगे, अच्छी बातों को याद करके उठोगे और नींद अच्छी आएगी, माइंड के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और मन में जो सपने आते हैं वो भी आपको नहीं आएंगे गंदे वाले, और अच्छे वाले सपने आएंगे तो आएंगे। सच बता रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। इन टिप्स को अगर तुम फॉलो करते हो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम बहुत आगे जाओगे।